You remember me, right? Good evening, everyone. How are you doing? Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. अब ये वीडियो मैंने जैसे कि कम्युनिटी डाली थी, थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन पूरी पिक्चर इसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन क्या कर रहा है एंड मसला एग्जैक्टली क्या किस स्टेज पर है मसला। आपको इस वक्त जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कौन कौन सा चैनल क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इनके बीच में सब ठीक हो गया है तो ये इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली रबिश है। जस्ट रबिश इट आउट। एंड मैं आपको आज बताने वाली हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा क्लेम किया जा रहा है लप्पू के फैमिली से भी कि हमारे बीच में सब ठीक हो गया है, हम सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे काफी सारे कमेंट होते हैं लप्पी के लिए कि लप्पी दुखी क्यों है, लप्पी इंस्टा पे इतनी सैड स्टोरीज क्यों डाल रही है। आज आपको मेरे वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि लप्पी सैड स्टोरीज क्यों डाल रही है। बहुत सारे लोगों का पूछना होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका सोर्स क्या है, आपको कहाँ से पता चला। चलो एक चीज बता देती हूँ कि हिंट दे देती हूँ मेरा सोर्स क्या है। बहुत दिन से मैं ये कंट्रोवर्सी देख रही हूँ एंड जैसे जैसे ये कंट्रोवर्सी प्रोग्रेस कर रही है मेरे भी जो एनालिसिस है बदलते जा रहे हैं। तो लोगों को कभी लगता है कि मैं इसे सपोर्ट कर रही, कभी लगता है मैं उसे सपोर्ट कर रही, कभी लगता है मैं सबके अगेंस्ट हूँ। मैं एक्चुअली किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ये मेरा जो एनालिसिस है, जो सोर्स है, उसके बाद लप्पी को लेकर मेरा थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ सोर्स। मैं हूँ यूपी से, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो बिहार में रहते हैं। मेरे घर पे ना इस वक्त मेरी माँ आई हुई है और वो किसी से बात कर रही थी जो जिनसे मैं कभी खुद बात नहीं करती, और वो निकली वहां से। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने बोला यूट्यूब पे चैनल है। तो उन्होंने पूछा क्या चैनल है, मैंने बताया कंट्रोवर्सी पे बात करती हूँ। अच्छा बोल क्या कंट्रोवर्सी, तो मैंने उन्हें बताया वहीं आपके साइड के हैं, उनके ऊपर आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उन्होंने नाम पूछा और वो पहचान की निकली। किसके? लप्पी के पहचान की। आई डोंट नो कैसे जानती हैं, कहाँ से जानती हैं, क्या है, बट वो दे शी नोज दैट फैमिली वेरी वेल। तो मैंने पूछा उनसे कि कैसा है ये फैमिली। तो उन्होंने बोला कि फैमिली बहुत अच्छी, बहुत सिंपल, बहुत सीधी है लप्पी की फैमिली। एंड मैंने पूछा लप्पी कैसी है, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही सीधी है, और वो जो उस टाइप की थी ना, पतिव्रता टाइप की, उस टाइप की वो लड़की है। मैंने बोला कि आपको तो पता होगा कि क्या चल रहा है। कहती हाँ मैं देख रही हूँ, शायद उसके हस्बैंड का किसी बाहर वाली के साथ अफेयर है, कोई भोपाल की, वो देख रही है, वो फॉलो कर रही है, उनको काफी जानकारी है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, क्या मतलब लप्पी कैसी है, मतलब लप्पी कुछ एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उन्होंने बोला देखो बेटा वो इतनी सीधी है कि उसकी फैमिली तो उसके साथ है, लेकिन शायद वो कुछ एक्शन ना ले, क्योंकि उसको परवाह है अपने परिवार की बदनामी ना हो, जो कि ऑलरेडी काफी हो चुकी है, अपने ससुराल वालों की उसकी नाक नीची ना हो, जो कि ऑलरेडी काफी हो चुकी है। मैंने बोला उनसे, तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं जाएगी। वो मतलब बेसिकली वो बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त, ठीक है। तो ये लप्पी के बारे में जब मैंने सुना तो मैंने बोला फिर तो आंटी ये गलत ही युग में पैदा हो गई है, इसको तो मतलब ये तो कलयुग है, ये तो जिस टाइप की है वो त्रेता युग में वैसे लोग पाए जाते थे, वैसी पत्नी व्रता पति व्रता पत्नियां। तो उन्होंने बोला नहीं वो ऐसी है बेटा। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। लप्पी के बारे में मेरे ख्याल चेंज, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन लप्पी के बारे में मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा। मैंने उनको ये भी बोला कि इसको जब पता था तो इसने क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बोला वो बहुत ज्यादा सबमिसिव टाइप की होती ना, जो एकदम सीधी भोली भाली की, जब लास्ट मोमेंट तक ट्राई करेगी, आखिरी सांस तक ट्राई करेगी कि सब ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगा तो फिर पता नहीं, मतलब वो डिप्रेशन में तो ऑलरेडी है, और डिप्रेशन में आप समझ सकते हो लोग एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं, राइट। तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब ये पता लगने के बाद। आई ऑल्सो क्राइड थोड़ा सा कि यार मतलब क्या है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बताती हूँ आपको कंट्रोवर्सी कहाँ तक गई, लप्पी के बारे में मेरे ख्याल क्यों चेंज हुए। बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने लप्पी के बारे में, मुझे पता भी नहीं था कि कभी मुझे लप्पी के बारे में कुछ भी पता चलेगा। लप्पी बोल रही है उसका एक कारण है, और वो कारण अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुंचा ये मसला यहाँ तक पहुंचा है कि मैंने ना वीडियो देखा किसका, लप्पू के पूरे फैमिली का, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली घर जा रही है अपने अपने, उसकी मम्मी भी घर जा रही हैं और सब लोग घर जा रहे हैं। तो बाद में मम्मी वापस आ गई किसी कारणवश। लेकिन अगर आप लप्पू का, उसकी मम्मी का और उसकी बहन का वीडियो देखेंगे तो उसके मम्मी के वापस आने के 3 कारण बताए गए हैं तीनों चैनल पर। पहले मम्मी ने बोला कि हम जा रहे हैं और हम निकल रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, ये वो जो भी उन्होंने बोला, बहुत अपसेट थी। फिर आता है कि लप्पू ने बोला कि मम्मी की ट्रेन छूट गई, बहन ने बोला कि मम्मी का टिकट कैंसिल हो गया, बाद में मम्मी ने बोला कि हमको हमारी बहू ने बुला लिया वापस कि आप मत जाइए,
ठीक है, सब कुछ गोलमाल है, तीनों फैमिली के चैनल, तीनों में अलग इन्फॉर्मेशन। अब एक तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, दूसरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है ये जो थर्ड पर्सन है इनके फैमिली में जो पोक कर रहा है अपना नाक, है ना, उसका एक लाइव आया जहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। मतलब मैंने तो ये सुना था कि बाल नोच रही हैं अपने, तकिया फाड़ रही हैं, सर पटक रही हैं, अब नॉर्मल बिहेव कर रही हैं, खाना नहीं खा रही हैं, ठीक है। एक इतना डिप्रेशन में घुसा हुआ इंसान 360 डिग्री एंगल का एक मूव करता है और नॉर्मल होके आके हंस हंस के लाइव करके कहता है हमको अपनी जिंदगी ये करनी वो करनी है। आप उस वक्त चेहरा देख लीजिए, आप कह नहीं सकते कि ये इंसान कुछ घंटों पहले, 72 घंटे मान लीजिए, पहले इतने डिप्रेशन में था। भैया मेडिकल साइंस का मजाक उड़ा रही हो तुम? आपका भी मुझे सब कुछ पता चल चुका है, सारा प्लान पता चल चुका है। यहाँ पे मैं वो प्लान आज आप लोग को बताऊंगी एंड बुरा लग रहा है बताते हुए, क्योंकि मैं ऐसी सब बातें डिस्कस नहीं कर पाती। इनका प्लान ये है कि ये पूरी डोर जो है ना इस वक्त इसी तीसरी औरत के हाथ में है। पूरी डोर इस तीसरी औरत के हाथ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि लप्पू इज अ खोटा सिक्का। आप लोगों का कहना है, मुझे किसी ने बताया कि उस थर्ड औरत है, तीसरी औरत है, उसके लाइव में किसी ने एक सुपर चैट करके बोला मैं ऐस कर लूंगा, राइट, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, ये वो ऐसा वैसा कुछ धमकी दिया, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है किसने की होगी या किसके साइड से हुई होगी वो 40-50 जितने भी रुपए की सुपर चैट थी? मेरे को जहां तक डाउट है वो सुपर चैट इस तीसरी औरत के फैमिली में से किसी ने की है, कारण ताकि बाद में एक एक्सक्यूज दी जाए कि देखो ऐसे ब्लैकमेल किया था, देखो चैट में भी ब्लैकमेल किया था, इसलिए मैंने बात करनी चालू कर दी, क्योंकि कारण ही यही है। और ये जो है ना पूरा मसला बैक टू स्क्वायर वन पर है इस वक्त। जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के पहले इनका जो भी था ना कि बातचीत हो रही है, ये हो रहा है, मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये पक्का आपस में बात कर रहा है, क्योंकि लप्पू के भी चेहरे पे एज सच कोई टेंशन नहीं है, ये तीसरी औरत के चेहरे पे भी एज सच कोई टेंशन नहीं है। टेंशन में अकेले कौन है? लप्पी है। और लप्पी टेंशन में क्यों है? आप लोगों को लगता है कि लप्पी सैड क्यों है, उसके साथ सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। देखो आज एक ना क्लीन चिट देती हूँ इनके फैमिली वाले को, तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि उनको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ऑलरेडी बहुत परेशान है। आज बाकी के क्रिएटर्स को भी हम बोलते हैं कि उनको भी जाने दो, वो भी कोशिश कर रहे हैं बट उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब जब अगले ने कसम खा ही ली है कि हमको तो उधर ही जाना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वो हो रहा है। आपको मैं तीसरी औरत का प्लान बताती हूँ क्या है। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली। तीसरी औरत का प्लान ये है कि उसको लप्पी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है, जिसको कहते हैं ना नेस्तनाबूद कर देना है, चाहे वो जिए चाहे वो मरे, इस औरत को उसे तबाह करना है। लप्पी कुछ क्यों नहीं कर पा रही या कुछ क्यों नहीं कर रही, जिस चीज का मुझे गुस्सा है उसके ऊपर आज भी है, गुस्सा आज भी है। लप्पी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि लप्पी इज मैडली इन लव विद हर हस्बैंड एंड हर हस्बैंड इज मैडली इन लव विद दिस थर्ड पर्सन, आउटसाइडर। तो लप्पी कुछ कर नहीं सकती। डोर अभी भी किसके हाथ में है? उसी के हाथ में है। मुझे लोगों ने बोला कि बहुत दुष्ट है, बहुत ये है, बहुत वो है। देखो मेरा उससे पर्सनल कुछ भी है नहीं, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि एक औरत की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं लोग, इतनी गाली बक रहे हैं लोग, तो बुरा लग रहा था सुन के। और मैं आज भी कहती हूँ कि किसी की इतनी ग्लोबल डिफेमिंग इज नॉट गुड। लेकिन अब जो चेंज हुआ है, अब जो अपडेट है ना, वो जो ये अपडेट जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोगों की 100%, चलो 1% कम कर लो, 99% बातचीत हो रही है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही बराबर है, ठीक है। इसलिए ये लोग अब सबको चुप कराना चाह रहे हैं। लेकिन अब अगर सब चुप हो गए, चलो मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन अगर अब सब चुप हो गए तो आगे जो भी होगा आप लोगों ने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। क्योंकि मैं क्या बोलूं, तो ये वाली एक चीज है। और घर के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक रहेंगे घर के लोग? अपना सब काम धंधा घर द्वार छोड़ के इधर नहीं रहेंगे ना। तो ये वाली बात है। और यही चीज मैं आप लोग बताना चाह रही थी। मैंने कम्युनिटी छापी थी कि लप्पी को ही सपोर्ट करो, लेकिन
लप्पू को और उस जगत दीदी को सपोर्ट मत करो। जगत दीदी ने जैसे कसम खा रखी है ना कि उसको बर्बाद करेगी, तो आप लिख के लीजिए कि जगत दीदी वापस उसके लाइफ में जाने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहती हूँ जो आप लोग को ध्यान देने लायक चीज है। जगत दीदी ने आके एक शब्द भी अपने बारे में या अपने साइड से नहीं रखा, ना वो रखेगी, ना कोई इंफॉर्मेशन आपको लप्पू की तरफ से आएगी। जैसे कि वो कह रहा है कि मैं और बताऊंगा, कुछ नहीं बताया जाएगा, मसला शांत किया जाएगा, लेकिन पीछे से पूरा गेम चालू रहेगा। और लास्ट में आप लोग को एक बहुत ही शायद बुरी खबर मिले या जो भी हो, क्योंकि जिस डिप्रेशन में इस वक्त लप्पी है उस डिप्रेशन में से बाहर आना बहुत मुश्किल काम होता है। और जब आपको पता हो कि आपका पति कहीं और इन्वॉल्व है, उसके बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल होता। और जो ये तीसरी औरत है, इसकी नजर वाकई में लप्पू के पैसे पर है। एंड ट्रस्ट मी, इसके ना 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे आज बोलना चाहती हूँ कि देखो, लप्पू और जो जगत दीदी, तुम दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ ये चीज। तुम लोगों को लग रहा है ना, तुम ये जो लप्पू बार और कम्युनिटी छापता है ना कि पता नहीं कब कैसे सब ठीक होगा, वो कैसे सब ठीक होगा मतलब उसका होता है कि कैसे वो इसको अपने लाइफ में लाएगा, कैसे इसको अपनी लाइफ से हटाएगा, तब सब ठीक होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग उसकी कम्युनिटी सुन करके ना दुखी मत हुआ करिए। बदतमीज आदमी है, गंदा आदमी है, आवारा है, गंदगी ही सोच रहा है। तो मैं क्या कह रही थी, इन लोगों को बता रही थी ना कि ऐसा है कि तुम लोगों ने अगर कुछ ऐसा किया जिससे समाज में तो गंदा मैसेज तुम लोग दे ही चुके हो। खैर, तुम लोगों को शर्म तो है ही नहीं है, आ गए वो वापस मुंह उठा के कि सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों हुआ है सब, वो सबको समझ में आएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर कुछ नुकसान पहुंचता है किसी तीसरे इंसान को तुम दोनों के कारण, तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ बड़ी रोजी हो जाएगी साथ में, अगर साथ में रहने लग जाओगे पति पत्नी बन के या जैसे भी, बेटा तुम लोग जेल में सड़ोगे, उसके बाद निकल नहीं पाओगे। और जब निकल के बाहर आओगे ना, तब तक कुछ करने लायक और रोमांस करने लायक रह नहीं जाओगे। तो इतना आसान है नहीं, ठीक है, इतना आसान है नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो। पूरी लाइफ तुम्हारी खत्म, बर्बाद। तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी चला जाएगा क्योंकि तुम तो अंदर चले जाओगे। वो तो फिर उसके बाद ना रहेगा तुम्हारा यूट्यूब चैनल, ना रहेगा तुम्हारा रोमांस करने के लिए तुम्हारे पास फोन। जेल में बैठोगे, चक्की पीसोगे, सफाई करोगे और औकात दिखा देंगे पुलिस वाले। और जब बाहर आओगे ना, तो भी हाथ में कुछ रहेगा नहीं। उसके बाद लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर थूकेंगे भी नहीं। तो अगर तुम लोग यही सब सोच रहे हो ना, दिमाग में यही सब चल रहा होगा तुम्हारे, इसलिए तुमको लग रहा है कि कैसे होगा सब ठीक, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा सब ठीक। क्या चाह क्या रहे हो तुम लोग? एक लड़की, उसको तुम लोग ऐसा, आज उसको कहते हैं ना ये गाइस, साइलेंट ट्रीटमेंट, ताकि वो धीरे धीरे इतनी अपने आप में वो हो जाए, डिप्रेस हो जाए कि वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठा ले या कुछ कर ले। मतलब तुम लोग चाह क्या रहे हो? यही चाह रहे हो? तुम लोग को शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है? और ये जो इसके घर के लोग, ये जो लप्पू बोलता है ना शायद कि मेरे को अकेले छोड़ नहीं रहे हैं, वो तेरे को नहीं, वो उसको अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि तेरे लिए कोई आया भी नहीं था। तेरे पार्टी और ये तेरी जो पूजा हुई है उसमें तेरे लिए कोई आया भी नहीं था। और मैंने बिल्कुल सही बोला था, चरित्र दोष की पूजा बहुत जरूरी है तेरे जैसे आदमी के लिए। तेरे को थोड़ी सी भी शर्म हो ना, थोड़ी सी भी शर्म हो, एक बार भगवान के पास जा और उनसे पूछ कि तू सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उस औरत को भी मैं बोलूंगी कि मत बिगाड़ उसका घर, मत बिगाड़। वो लड़की तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, वो नहीं छोड़ना, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए अपने पति को, डिवोर्स देना भी नहीं चाहिए। और मैं उसको भी बोलूंगी कि डिवोर्स बिल्कुल मत देना, कतई मत देना, कोई एक्सट्रीम स्टेप मत उठाना इनके चक्कर में, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं और जितने लोग हैं वो सिर्फ तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई एक्सट्रीम स्टेप मत उठाना, और हो सके तो अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि कंप्लेंट कर सको। करो कंप्लेंट इसकी, अपने पति की कंप्लेंट करो। एक बार ये अंदर जाए, एक बार वो अंदर जाए, मजे तो चखें। ये जो इतना लाला मजनू बने फिर रहे हैं, मजे तो चखें ये लोग। लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है। अब मैं इस वीडियो को समराइज कर देती हूँ कि मैंने तीनों का बता दिया प्लान क्या है। तीसरी औरत का, लप्पू का, लप्पी का तो खैर कोई प्लान ही नहीं। लप्पी का बस यही है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी अपने पति को, लेकिन लप्पी जो है वो एक्शन नहीं लेती, इसलिए लप्पी पे गुस्सा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि दीदी अचानक इतनी नॉर्मल कैसे हो गई, जो इतने एक्सट्रीम डीप डिप्रेशन में थी। डीप डिप्रेशन में दीदी जी SSR था,
उसके भी वीडियोस है डिप्रेशन वाले, है ना। दीदी ने अपने साइड की कोई भी बात क्यों नहीं बाहर रखी? दीदी के हाथ में था कि इतनी डिफेमेशन हुआ है, अगर ये उसको प्रॉपर एक वकील के थ्रू कंप्लेंट करती तो लप्पू अंदर हो गया और रहता। दीदी क्यों नहीं चाह रही थी कि लप्पू अंदर हो जाए? क्योंकि दीदी का प्लान है क्या? लप्पी को बर्बाद करना, पूरी तरह से बर्बाद करना। दीदी ने सगाई क्यों तोड़ी? क्योंकि दीदी का प्लान है किसको बर्बाद करना? लप्पी को बर्बाद करना। तो दीदी अब क्या करेगी? दीदी ने एक चीज बोली थी अपनी लाइफ में, मुझे तेरा पति चुराना होता तो मैंने कब का चुरा लिया होता। तो दीदी ने अब वो चैलेंज स्वीकार कर लिया है, ठीक है। अब जो होगा ना, ये जो इसका जो नेक्स्ट राउंड है, ज्यादा एडवांस हो गया ये दीदी के गेम का नेक्स्ट राउंड। इतना एडवांस हो गया कि अब दीदी वो सब करेगी जो अब तक दीदी ने नहीं किया, समझ रहे हो। और ये दीदी का जो प्लान है ना, दीदी यही बोला था ना। सीरियसली मैंने नहीं देखी इतनी खराब औरत जो किसी एक छोटी सी लड़की, तुमसे 16-17 साल छोटी, या चलो मान लो 15 से 17 साल छोटी तुमसे, तुम उस बच्ची सी लड़की का, जो मतलब ये बीच में ना माँ बेटी के बीच में का गैप है ऑलमोस्ट, है ना। एक माँ और एक बेटी के बीच का गैप है ऑलमोस्ट। मतलब अगर 18 साल में किसी की शादी हो और 19 साल में उसको बच्चा हो जाए, तो जो जिस टाइप का गैप रहता है उसके आसपास का गैप है तुम्हारे और उसकी उम्र में। तुम उसका घर खराब करने चली हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बस जाएगा ना बहन। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये जो पूरा खेल है ना, ये एंड होगा कि तुम जेल के में सलाखों के पीछे होगी। तुम्हें आसान बहुत लग रहा है, जोश बहुत आया है। ये जो सोशल मीडिया पे बड़े यूट्यूबर होने की जो गर्मी होती है ना लोगों के अंदर, बहुत खराब है, बहुत। ये सोशल मीडिया का नशा बहुत खराब है गाइस, बहुत खराब। इन्हें लगता है कि हमारे पास पावर आ गया है, बहुत सारा। पब्लिक का पावर नहीं आ गया आपके पास। यही पब्लिक आपको धूल चटाएगी, कुत्ता बना देगी आपको। ये पब्लिक, समझ रहे हो आप, कुत्ता बना देगी। छोड़ दो ये काम, बहुत गंदा कर रही हो तुम, बहुत गंदा। वो तुम्हारी बच्ची सी है, वो जो लड़की है ना 24 साल की, वो बच्ची सी है तुम्हारी, और ये तुम्हारे दामाद की उम्र का लड़का है। और तुम्हें इस उम्र में अगर इतना रंगीलापन चढ़ा है तो कहीं और जाके यार पैसा दे के शांत करा लो। जिगलो भी होते हैं ना, उनसे शांत करवा लो अपना ये नशा। मेरे ना बहुत नफरत भर रही है इस औरत के लिए, बहुत नफरत भर रही है, क्योंकि मुझे पता चला है ना कि इसका प्लान क्या है। इसका प्लान है उस छोटी सी, इसके आगे तो बहुत छोटी है, मेरे आगे भी बहुत छोटी है, उस छोटी सी लड़की का पूरा घर तबाह करना अगर इस औरत का प्लान है। तो अगर तू ऐसा करती है तो वो तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रहेगी। वो जिस हिसाब से अपने पति के लिए पागल है ना वो लड़की, मुझे नहीं लगता कि वो तेरे एक गलत स्टेप के बाद वो जी पाएगी। लेकिन अगर उसको कुछ होता है ना तो तेरे को कुत्ता बना देंगे लोग, कुत्ता। प्लीज माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। हालत खराब हो जाएगी तेरी भी और तेरे मजनू की भी। फिर यही पब्लिक जिसने तुम्हें आसमान पे बैठाया है ना, ऐसा हाल करेगी ना तुम्हारा। ऐसा हाल अभी जो हुआ है ना उससे डबल होगा, उससे डबल भी नहीं 10 टाइम्स होगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ना जो मैं आपको दे रही हूँ, मैंने वीडियोस देखे हैं और मैंने पता भी किया है बहुत कुछ। उसके बाद मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये बात हवा में नहीं कर रही हूँ। जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि सब ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ है। दुख हो रहा है मुझे आज उसके लिए, गुस्सा भी है उसके लिए, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं है, गुस्सा भी। बीच में ऐसा मैंने बोला ना बंटी बबली, क्योंकि भाई अगला इतना सबमिसिव कि एक पॉइंट पे लगने लगा कि इतने हार्मनी के साथ एक ही चैनल पे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी। और अब चीज मुझे पता चली है जानकार लोगों से, जो वाईटी पे नहीं है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है मुझे सच या झूठ बोलने में। जब मुझे उनसे पता चली तो मुझे लगा कि भाई ये तो यहाँ पे तो मैंने शायद इस लप्पी को बहुत गलत जज किया। लेकिन हाँ, वो एक गुस्सा कि तुम अपने लिए आवाज नहीं उठा रही, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही। तुम्हें एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि तुम्हारे पति को ऐसा सबक सिखाओ कि भले वो अंदर चला जाए। एंड दूसरी चीज, एक और चीज, जिनको लग रहा है ना, बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि इसका फैमिली से कमजोर है लप्पी और इसके फैमिली में पैसा नहीं है, ये नहीं, इसलिए वो लोग इसका साथ नहीं दे रहे। मुझे इनफैक्ट आज एक कमेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा कि उसके बहनों के और भाइयों की शादी को लेकर के वो बहुत टेंशन में है, इसलिए वो ये सब जा नहीं रही है मायके। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी है, लेकिन वो अभी कुछ करना ही नहीं चाह रही। इस चीज का गुस्सा मेरे अंदर अभी भी है लप्पी को लेकर कि तुम्हें करना चाहिए, हम लोगों को नहीं देखना। और हाँ, काफी लोग जो कह रहे हैं ना कि मालती चौहान की ना मैं कहानी आप लोग को शॉर्टकट में बता देती हूँ। मालती चौहान की जो जान गई है ना, मालती चौहान के पति ने उसको चीट किया था, इसलिए उसकी जान गई थी। मालती चौहान के पति का कहीं बाहर चक्कर चल रहा था, तो उसने मालती चौहान से पीछा छुड़ाने के लिए उसको बोला हम एक प्रैंक वीडियो बना रहे हैं
और उसने क्या किया कि उस प्रैंक वीडियो में उसकी शादी करवाई। उस शादी के वीडियो में अगर आप मालती चौहान का देखेंगे ना जेस्चर, जो शी वॉज टेकिंग इट वेरी लाइटली, शी वॉज नॉट टेकिंग इट एज इफ शी इज गेटिंग मैरिड टू समवन ऑन अ वेरी सीरियस नोट। तो उसने उसको प्रैंक की तरह लिया, लेकिन उसके बाद उसके पति ने ऐसा बदनाम किया कि ये भाग गई, ये दूसरे के साथ चली गई, ऐसा हो गया। वैसे पति ने इतना बदनाम किया कि बंदी ने पता नहीं, वो तो एक बड़ा ही जो कहते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा ये है, मिस्ट्री है कि उसने एस किया था या उसका एम हुआ था, क्योंकि वो जिस ऊंचाई पे उस पंखा था ना उसके सीलिंग का, वहां पे बिना स्टूल के कोई पहुंच नहीं सकता। और जब उसको स्पॉट किया था पुलिस ने तो नीचे कोई स्टूल था नहीं, ठीक है। तो वो भी एक मिस्ट्री है कि वो उसमें हुआ क्या है एक्चुअली, कि इसको क्या किया गया है उसके साथ या उसने खुद किया है अपने साथ। एंड दूसरी चीज, उसका एक बच्चा था जो अपनी मासी के साथ है। एंड तीसरी चीज, उसका पति और उसकी महबूबा अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। तो अगर लप्पू जी आपका भी ऐसा कुछ प्लान है तो आप भूल जाइए, आपका फ्यूचर अगर आपको पता करना है ना ये सब करने के बाद क्या होगा, तो प्लीज एक बार उस पूरी कंट्रोवर्सी को आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये कहना कि मालती चौहान के साथ ऐसा हुआ, मालती चौहान को मारने में किसी क्रिएटर का हाथ नहीं था। मालती चौहान के साथ जो हुआ उसका पति का हाथ था, उसके पति ने उसको बदनाम किया था। आप लोग देखना चाहते हैं ना उसका लास्ट वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगी, मेरे पास रखा हुआ है, इस वीडियो के बाद मैं पब्लिक कर दूंगी, क्योंकि बार बार बहुत उठ रहा है कि अरे मालती चौहान का ये मालती चौहान के केस को पढ़ तो लो पहले कि क्या हुआ था उसके साथ। आप उसी राह पे चल रहे हैं, आप तीसरी के कारण अपना पूरा घर तबाह करेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके घर में कोई भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि मुझे ना लप्पू के घर के सभी मेंबर्स चाहे जो भी हो बहुत ही सेंसिबल लगते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, मुझे बहुत ही सेंसिबल लगता है। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर कुछ भी गंदा भगवान ना करे, मैं भगवान से तो पूजा करूंगी इस लड़की के लिए कि इसके साथ खड़े हो जाओ भगवान, इसको वाकई में तुम एकदम दुर्गा बना के रख दो। आज मैं खुद बोल रही हूँ इसकी दुर्गा बना के रख दो, इसको ऐसी दुर्गा जी बनाओ, इसके अंदर ऐसी दुर्गा आए कि ये सबका अच्छे से बैंड बजा सके। मैं कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई, मेरा खुद का ही दिमाग इतना डिस्टर्ब है, मैं क्या करूं। चलिए मेरा ये वीडियो इतना ही, मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, प्रूफ यहाँ देने का मेरा काम नहीं है। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, उसका आप वेट करिए। और दूसरी चीज, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि इन्फॉर्मेशन मेरी जो है, अभी तक तो ये बिल्कुल बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, बट मैं प्रे करूंगी कि ये धीरे धीरे चेंज हो जाए और ये लपुआ जो है ना अपने घर पे ध्यान दे बजाय उसके घर पे। और वो उसको मैं बोलूंगी तू अपने घर पे ध्यान दे, वो लड़की तुझसे बहुत छोटी है, उसका घर मत तोड़, बहुत बहुत बुरा हो जाएगा, तेरा दुर्गति हो जाएगा। तेरे को भगवान ने एक बच्ची दी है, तू उसके अंदर और उसके अंदर बच्चियां देख, वो भी तेरे आगे बच्ची ही है। थोड़ा सा सोच, ऊपर वाले का ना जो हिसाब किताब होता है ना भाई, हम लोग के समझ के परे होता है। वो एक बच्ची का घर तोड़ने गई है, उसके घर में बेटी दी है भगवान ने दोबारा। भगवान उन बच्चियों की लाइफ बहुत अच्छी करे, क्योंकि वो छोटी बच्चियां हैं, उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन कभी कभी ना माँ बाप के गंदे कर्म बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसकी बच्ची के को ऐसे कुछ कर्म भुगतने पड़े। भाई मैं बहुत अपसेट हुई हूँ ये सब पता लगने के बाद। तो का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ पता चलता है मैं आप लोग तक जरूर पहुंचाऊंगी, ताकि आप लोग सही के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों। लप्पू के साथ और उस बाहर वाली के साथ बिल्कुल खड़े मत होना, उसको बिल्कुल सपोर्ट मत करना। सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको इस वक्त लप्पी को करना है, और लप्पू की पूरी फैमिली को सपोर्ट करो। पता है क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बहू के साथ खड़े हैं, सारी सच्चाई जानते हैं इसलिए बहू के साथ खड़े हैं। इतना सीमलेस सपोर्ट अगर वो बहू को कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि बहू वाकई में बहुत अच्छी है। और जो मुझे उसके बारे में पता चला है कि आई ट्रस्ट इट, क्योंकि पूरा ससुराल उसके साथ जिस तरह से खड़ा है, मैं मानती हूँ आज कि वो लड़की अच्छी है। तो उसका घर मत तोड़, समझी जगत दीदी, घर मत तोड़ उसका। टेक केयर गाइज, आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल। I can see